नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। मध्य प्रदेश से दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, या फिर ये कहें कि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि आत्महत्या करने पर मजबूर करा देता है, या फिर ये कहें कि बच्चों का गुल्लक देना राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन 3 बच्चों ने राहुल गांधी को अपनी गुल्लक सौंपी थी और कहा था कि इस यात्रा के दौरान आपको पैसे की कमी ना पड़ जाए, इसलिए हम अपनी गुल्लक आपको दे रहे हैं। उन बच्चों को क्या पता था कि उनको ये राहुल गांधी को गुल्लक देना कितना महंगा पड़ सकता है या कितना भयानक हो सकता है। जैसे ही ये बात चर्चा में आई कि ये जो टीम है, ये 3 बच्चे हैं भाई बहन, राहुल गांधी को गुल्लक देना या फिर ये कहें कि ये गुल्लक के नाम से जाने जाने लगे, या ये कहें कि कांग्रेस के बड़े लीडर कहीं भी किसी भी चुनाव में हो, उनको गुल्लक के द्वारा पैसा देना है, फंड देना या गुल्लक देना एक मशहूर हो गए थे गुल्लक के नाम से। मगर उन्हें क्या पता था कि ये जो गुल्लक राहुल गांधी को दी है या कांग्रेस के किसी अदर और नेता को दी है, वो गुल्लक उनके परिवार की जान ले सकती है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। ये पूरा मामला गुल्लक है हत्यारी या फिर ईडी है हत्यारी, या फिर ये कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इसके पीछे, या मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं इसके पीछे। कौन है इन हत्याओं का जिम्मेदार? क्योंकि जो मनोज परमार और नेहा परमार ने अपनी आत्महत्या की है, और आत्महत्या से पहले जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें उन्होंने जो 5 पेज का जो सुसाइड नोट लिखा है, जो अभी तक किसी मीडिया रिपोर्ट के हाथ नहीं लगा है। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हम कर रहे थे या कर रहे हैं, जब तक किसी मीडिया रिपोर्ट के वो सुसाइड नोट हाथ नहीं लगा है, मगर उसके हाईलाइट दैनिक भास्कर ने छापे हैं और उसमें 7 पॉइंट अहम भूमिका है, या 7 पॉइंट दैनिक भास्कर ने छापे हैं। उस सुसाइड नोट में कहा गया है कि ईडी ने परेशान किया मनोज परमार को और नेहा परमार को, और 5 दिसंबर को ईडी ने छापेमारी की और उस सुसाइड नोट में लिखा था कि ईडी ने कहा था मनोज परमार से कि बीजेपी ज्वाइन कर लो और अपने बच्चों को बीजेपी ज्वाइन कराओ और राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवाओ अगर अपनी सलामती चाहते हो तो। और सुसाइड नोट में यहाँ तक जिक्र किया गया है कि ईडी के आला अधिकारियों ने मनोज परमार के कंधे पर पैर रखकर ये सब कह रहे थे। और यहाँ तक लिखा गया सुसाइड नोट में कि ईडी ने जो उनसे बयान लिखे हैं, अपने खुद बयान लिखकर और मनोज परमार की छाती पर या कंधे पर पैर रखकर जबरन साइन कराए हैं। और वहीं मनोज परमार और नेहा परमार ईडी से और वह सीबीआई या बीजेपी से इतना परेशान हो गए थे और कहा कि बार बार मरने से अच्छा है एक बार मर जाएं। और उस सुसाइड नोट में यहाँ तक ये भी लिखा है विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए कि हमारी आत्महत्या के बाद
बच्चों की देखरेख आपको करनी है। ये मेरा कांग्रेस के नेताओं से व खासकर राहुल गांधी से ये निवेदन है। यहाँ तक कि उस सुसाइड नोट में चर्चा की गई। जो सुसाइड नोट में मनोज परमार ने लिखा है या जो दैनिक भास्कर में जो हाइलाइट छपे हैं, उन सबको देखते हुए ये शासन काल वो चल रहा है जो कभी अंग्रेजों का भी इतना बुरा नहीं हुआ करता था। आज के समय में ईडी नहीं, शायद ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि सरकार ने अपने कुछ प्राइवेट गुंडे पाल रखे हों। ये प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा जबरदस्ती बीजेपी ज्वाइन कराई जा रही हो। मगर जब मोदी की लहर चल रही है या मोदी की आंधी 14 से अब तक चल रही है, या मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज या मामा की लहर हो, 150 प्लस 160 प्लस सीटें जीतने के बाद भी उन्हें मनोज परमार जैसे लोगों की जरूरत पड़ रही है, तो फिर बीजेपी क्यों घबराती है? या फिर ये कहें कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बात कही गई थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो शायद ये इसी प्रकार की कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। क्या मोदी जी ये जानते हैं कि कांग्रेस दिल्ली में बैठी कांग्रेस नहीं, मेन जड़ें कांग्रेस की तो मनोज परमार जैसे लोग हैं जो कि इतना सहने के बाद भी आत्महत्या या अपना शरीर त्यागना बेहतर समझा, ना कि बीजेपी ज्वाइन की। क्या इस तरह का कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं? या फिर मनोज परमार और नेहा परमार की हत्या का जिम्मेदार कौन है? या फिर मनोज परमार और नेहा परमार की हत्या का मुकदमा किस पर चलेगा? बीजेपी मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी पर, या फिर ईडी पर, या फिर बीजेपी के सर्वे सर्वा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, या गृह मंत्री अमित शाह, किस पर चलेगा ये हत्या का मुकदमा? ये तो एक हत्या ही कहलाई जाएगी, ना कि आत्महत्या। क्या बीजेपी इतनी घबराई हुई है? मनोज परमार ने सुसाइड नोट में ये भी जिक्र किया है कि ईडी के लोगों ने उनके घर में रखी भगवान शिव की मूर्ति को खंडित किया है और कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, सब केस खत्म हो जाएंगे, कोई केस आप पर नहीं चलेगा। और यहाँ तक कहा कि इतनी धाराएं लगाऊंगा। ईडी ने मनोज परमार से कहा है कि इतनी धाराएं लगाऊंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं हटा पाएगा। इस तरह की धमकी देना कोई लोकतंत्र देश में, और फिर ईडी जैसी एजेंसी इस तरह की धमकी दे रही है, तो कहाँ है इस देश का लोकतंत्र? कहाँ है न्यायालय? कहाँ है देश की विधानसभा या लोकसभा? कहाँ है देश के सदन? यही है देश में लोकतंत्र, यही है देश का संविधान। किसी व्यक्ति को इस तरीके से डराया धमकाया जाना, इस तरीके से तो सिर्फ अंग्रेज ही किया करते थे। और आज के समय में भाजपा ये करती हुई नजर आ रही है। भाजपा चाहती क्या है? या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं? क्या इनका कांग्रेस परिवार से ताल्लुकात रखना यही इनकी सबसे बड़ी कमी या बेवकूफ़ी रही? बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो शायद आज मनोज परमार और नेहा परमार को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। वहीं मनोज परमार के बच्चों से जाकर जीतू पटवारी मिले, वहीं राहुल गांधी ने भी
मनोज परमार के बच्चों से फ़ोन पर बात की है और कहा है कि इन बच्चों का खर्चा मेरी तरफ से होगा। वहीं बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, गिद्धों की बात की जा रही है। क्या ये बीजेपी को इस समय भी शोभा देता है क्या? किसी के साथ दुख की घड़ी में खड़ा रहना, क्या वो भी राजनीति रखती है बीजेपी को? वहीं बीजेपी के लोग किस तरह की गंदी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इतना बड़ा मामला या इतनी बड़ी घटना मेन मीडिया या फिर ये कहें कि जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जो कहा जाता है कि गोदी मीडिया या गोदी शेट, कोई भी इस खबर को महत्वता नहीं दे रहा है। लगभग सभी मीडिया संस्थानों ने इस खबर को दबा दिया है। जय हिंद, जय भारत।